in the previous class we had studied about climate change to lead up to climate change and water, कि हमारे आसपास के जो पानी है, चाहे वो ओशन में है, रिवर में है, नल में है, कहाँ पर भी है, वो किस तरह से इफेक्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से. सो लेट अस क्विकली रिवाइज व्हाट इज क्लाइमेट चेंज. हमने पढ़ा था कि ह्यूमंस आर सो बेसिकली हमारा जो अर्थ है वो गर्म रहता है. क्यों गर्म रहता है रात को भी? बिकॉज जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो गर्मी को ट्रैप करके रखता है. एज यू कैन सी वो लोग उनको पकड़ के रखते हैं ना, गर्मी वापस रिफ्लेक्ट करते रहते हैं. तो रात होती है तब भी ग्रीन हाउस गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ये सारे गैसेस जो है दे कीप द हीट मतलब गर्मी, एंड दे कीप इट ट्रैप्ड मतलब पकड़ के रखते हैं अर्थ में. ओके बट आजकल क्या हुआ है, इंसानों की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो बढ़ गए. ओके तो अगर ग्रीन हाउस गैस बढ़ गए तो पहले क्या होता था, काफी सारी जो गर्मी थी वो अंदर आती थी और फिर बाहर भी रिफ्लेक्ट होके बाहर निकल जाती थी, राइट. बट अब काफी सारी गर्मी अंदर ही पकड़ी रहती है बिकॉज ग्रीन हाउस गैस बढ़ गए. ओके सो बिकॉज ऑफ दैट ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है ना, अर्थ ज्यादा गर्म हो रहा है. आप यहाँ पर देख सकते हो अर्थ का टेम्परेचर ओवरऑल बढ़ रहा है. ओके सो दैट इज कॉल्ड क्लाइमेट चेंज. नाउ इसका क्या इफेक्ट हुआ है, व्हाट हैज बीन द इफेक्ट ऑन वाटर, ये हम आज देखेंगे. ओके बिफोर वी कंटिन्यू मे बी यू वांट टू टेल मी क्या इफेक्ट हुआ होगा बिकॉज ऑफ दिस ऑन वाटर, कोई बता. सो लेट्स सी इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन वाटर अवेलेबिलिटी. तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वाटर अवेलेबिलिटी मतलब ये होता है, वाटर अवेलेबिलिटी मींस जो पानी लोगों को मिलता है. जो लोगों को पूरी दुनिया में लोगों को जिस तरह से और जिस जगह जगह से पानी मिलता है उसको बोलते हैं वाटर अवेलेबिलिटी. सो इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन वाटर अवेलेबिलिटी क्या है, लेट अस सी दैट. ओके सो व्हाट इज द इफेक्ट, प्लीज क्या आप थोड़ा जोर से बोल सकते हो, आपकी आवाज नहीं आ रही है. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन वाटर अवेलेबिलिटी, मतलब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो लोगों को पानी मिलता है उस पर क्या असर पड़ा है. इफेक्ट मतलब असर होना. ऑलराइट सो लेट्स सी व्हाट इज द इफेक्ट. सो फर्स्ट इज ग्लेशियर मेल्टिंग. अगर गर्मी बढ़ गई हो तो ऑब्वियसली जो बर्फ वगैरह है वो सब मेल्ट हो रहा है, राइट. सो यू कैन सी इन दिस केस ओनली ओवर द इयर्स. अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पर लिखा है 2011 में कितना बर्फ था, फिर 12 में, फिर 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, राइट. सो यू कैन सी ओवर द इयर्स कितना बर्फ कम हो गया है. एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि काफी सारी जगहों से बर्फ मेल्ट हो रहा है. जो जगह पर फ्रोजन है. और ग्लेशियर क्या करता है, लेट अस बिफोर दैट लेट अस सी व्हाट ग्लेशियर डज. सो ग्लेशियर का काम ये है कि जो रिवर्स है ना उसमें पानी भेजे. रिवर्स में सो ग्लेशियर में पानी जमा हुआ होता है, बर्फ गिरती है माउंटेन्स में तब ग्लेशियर बनता है. सो वहां पर पानी जम जाता है. सो उसका काम क्या है, जब सनलाइट उस पे आएगी, जब गर्मी पड़ेगी, दैट टाइम ग्लेशियर से पानी मेल्ट होके रिवर्स में आएगा, है ना. बट अगर बहुत ज्यादा गर्मी हो गई तो क्या हुआ, सारे ही ग्लेशियर्स बहुत जल्दी जल्दी मेल्ट हो जाएंगे. है ना. सो दिस इज व्हाट्स हैपनिंग. सो इसकी वजह से बहुत ज्यादा पानी एंड वो स्लोली रिलीज करते, वो ओवर टाइम करते. बट अगर बहुत गर्मी की तो फटाफट एक झटके में ही सारा पानी छोड़ देंगे और वो चले जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, है ना. बर्फ वहां से फटाफट पिघल जाएगी. ऑलराइट तो ऑब्वियसली पूरे साल में रिवर में पानी नहीं रहेगा. पहले क्या होता था, धीरे 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 ग्लेशियर मेल्ट होते थे, है ना, धीरे धीरे मेल्ट होते थे. अब फास्ट मेल्ट हो रहे बिकॉज गर्मी बढ़ गई है ना. तो उसकी वजह से पहले पूरे साल में रिवर में पानी रहता था, फुल ईयर देयर वुड बी वाटर इन द रिवर. अब थोड़े महीनों के लिए ही रहता है, फिर उसके बाद ग्लेशियर्स मेल्ट होके खत्म हो जाते हैं तो फिर पानी नहीं रहता. हियर यू कैन ऑल्सो सी हाउ द ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग. यहाँ पर आप देख सकते हो ना, देखो कितनी बर्फ है, फिर कम हो रही है, हर साल में बर्फ कम होते जा रही है. ऑलराइट सो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लेशियर्स मेल्ट. Another first problem, like we discussed, glacier अगर जल्दी जल्दी मेल्ट होता है, if the glacier melts fast because it is getting hot, गर्मी हो रही है तो ग्लेशियर फास्ट मेल्ट हो रहा है. तो इनिशियली पहले क्या होता था, बिफोर जब गर्मी इतनी नहीं थी तो धीरे धीरे मेल्ट होता था ग्लेशियर एंड पूरे साल भर रिवर में पानी रहता था. साल भर रिवर में पानी रहता था. अब फास्ट मेल्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है, फर्स्ट 2-3 मंथ्स में बहुत ज्यादा पानी आ रहा है, फर्स्ट फ्यू मंथ्स में बहुत ज्यादा पानी आ रहा है एंड
फिर लेटर ऑन देयर इज नो वाटर लेफ्ट, पूरा ग्लेशियर जब मेल्ट हो जाता है तब पानी नहीं रहता है पिछले मतलब लास्ट के 2-3 महीनों के लिए. ओके, सो दैट इज द प्रॉब्लम विद ग्लोबल वार्मिंग. मूविंग ऑन, नेक्स्ट again we can also see glacier retreat. Okay, we can also see glacier retreat. Now let's see what is we can see over the years. ये जो गंगोत्री ग्लेशियर है, what is गंगोत्री ग्लेशियर? जहां से गंगा रिवर ओरिजिनेट होती है, जहां से गंगा रिवर को पानी मिलता है. ओके, तो आप देख सकते हो कि गंगोत्री जी का जो ग्लेशियर है कई सालों से छोटा 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 और छोटा हो रहा है. ठीक है, 2007 सॉरी 1780 में यहाँ तक था एंड 2000 में यहाँ पर आ गया. ऑलराइट, सो ऑब्वियसली अगर ग्लेशियर भी छोटा हो रहा है इसका मतलब जो पानी रिवर में है वो भी कम हो रहा है. ओके, अगर ग्लेशियर इतना बड़ा बन ही नहीं पा रहा, ग्लेशियर पहले बहुत बड़ा बनता था अब छोटा बनता है, तो इसकी वजह से पानी रिवर में नहीं आ पा रहा. इवन ओवर हियर आप देख सकते हो ये दोनों पिक्चर्स में, राइट, दीज आर टू ग्लेशियर, दिस इज अ ग्लेशियर इन कनाडा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड यहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ जमी है और यहाँ पर पूरा पानी पानी हो चुका है. ओके, सो दिस इज बिकॉज जो भी बर्फ था ग्लेशियर में वो फटाफट मेल्ट हो रहा है. ओके, एंड what are हिमालयन वाटर टावर्स? सो ये जो ग्लेशियर्स है ना, ये जो माउंटेन्स है, ये जो ग्लेशियर्स है जहां पर बर्फ है, उसको हिमालय वाटर टावर्स बोलते हैं. बिकॉज ऑफ दीज वाटर टावर्स, ओके, ये हिमालय वाटर टावर्स, ये जो माउंटेन जिसमें ये सब बर्फ जमी हुई है, इनकी वजह से क्या होता है, कुछ करीबन 10 रिवर्स, वर्ल्ड के 10 मेजर रिवर्स जैसे गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, यांगत्से, इन सबको पानी मिलता है. दीज रिवर्स गेट वाटर एंड दीज रिवर्स गिव फूड. ओके, ये जो वाटर है ये रिवर्स में से ये वाटर और फूड देती है. ओके, दीज रिवर्स प्रोवाइड वाटर टू ऑलमोस्ट 2 बिलियन पीपल. ओके, पूरे वर्ल्ड के 2 बिलियन पीपल को पानी मिलता है ये 10 रिवर से. कौन से कंट्रीज में ये रिवर्स फ्लो होती है? इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश. ओके, तो आप समझ सकते हो कि सडनली अगर रिवर्स फ्लो होना बंद हो गई क्योंकि पानी खत्म हो गया ग्लेशियर्स में, तो इतने सारे लोगों के लिए पानी नहीं रहेगा. 2 बिलियन पीपल विल नॉट हैव वाटर टू यूज फॉर डेली यूज, फार्मिंग और एंड लाइवलीहुड. लोगों के पास पानी रहेगा ही नहीं. ऑलराइट, if anyone, all right, so what happens if these glaciers melt fast? Okay, what happens, क्या होगा if these glaciers melt faster and faster? Okay, तो क्या होगा अगर ये फटाफट मेल्ट होते गए, राइट? सो मोर वाटर फ्लोज डाउन द रिवर्स. ऑफ कोर्स हमने ये बात की, राइट, अगर फास्ट फास्ट मेल्ट होंगे तो हर जगह फ्लडिंग हो जाएगी. फ्लड्स इन माउंटेन रीजन्स एंड प्लेन्स, ये हमने बात की थी, है ना. देखो जैसे यहाँ पर फ्लड हो गया था, उत्तराखंड में फ्लड आया था, है ना. क्यों हुआ? बिकॉज फास्ट फास्ट मेल्ट हो रहे, तो रिवर में पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया, और रिवर में पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया तो बाढ़ आ गई. डैम्स, रिजर्वॉयर्स कुड बी इफेक्टेड. एंड ऑफ कोर्स हमने रिवर पे डैम बना के रखे है ना, इंसानों ने रिवर पे क्या बना के रखे? डैम बना के रखे, राइट. तो अगर डैम में जोर जोर से बहुत सारा पानी आने लगा तो डैम टूट भी सकता है, करेक्ट. and also precious fresh water flows out and becomes it goes into the ocean. तो जल्दी जल्दी जो पानी छोड़ रहे हैं, ओके, जो जल्दी जल्दी पानी छूट रहा है, तो वो क्या हम लोग पकड़ के भी नहीं रख सकते कहीं पर, तो फिर वो ओशन में चला जाता है और सॉल्ट वाटर बन जाता है. इट बिकम्स सॉल्ट वाटर, वो खारा पानी बन जाता है ना. रिवर तो ओशन में ही खाली होती है, तो ज्यादा पानी अगर पहले पहले निकल आया सो इट विल एम्प्टी आउट इनटू द ओशन. ये शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम्स है, मतलब अभी 2-3 साल में ये सारे प्रॉब्लम्स होंगे. लॉन्ग टर्म में क्या प्रॉब्लम्स होंगे? अगले 10 साल 20 साल में क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगे? लेस ग्लेशियर, हेंस इन लॉन्ग टर्म ग्लेशियर विल हैव लेस वाटर फ्लोइंग. ओके, ऑफ कोर्स अगर ग्लेशियर्स छोटे होते गए जैसे हमने पिछले वाले में देखा था, तो ऑब्वियसली पानी जो है रिवर्स में वो कम होता जाएगा, राइट. जैसे यहाँ आप देख सकते हो, लाइक यू कैन सी ओवर हियर, एक 10 साल पहले कितना पानी था ये रिवर में और अब कितना पानी है. ऑलराइट, यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना. एंड ऑफ कोर्स ग्लेशियर फेड रिवर्स विल स्टार्ट श्रिंकिंग इन एरिया एंड ड्राई अप फास्ट. जो रिवर्स ग्लेशियर से चालू होती है, जिनमें पानी ग्लेशियर की वजह से आता है, उनको क्या होगा, वो छोटी छोटी होती जाएगी और सूखने लगेगी, जल्दी जल्दी सूखने लगेगी, है ना. सो दिस इज द प्रॉब्लम दैट हैपन. Another concern these days is extreme weather, hottest summers. हाँ, मैं बता रहा हूँ
सो ऑफ कोर्स दूसरा पॉइंट, पहला तो था ग्लेशियर फटाफट मेल्ट होंगे, राइट, फास्ट मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स. another effect of water availability would be extreme weather. extreme मतलब बहुत ज्यादा, वेदर मतलब कंडीशन, मतलब जो हमारे आजू बाजू वेदर है, क्लाइमेट है, राइट. सो व्हाट विल हैपन, हॉटर समर्स, तो गर्मी ज्यादा होगी समर में. वेटर रेन्स, बहुत ज्यादा बारिश बरसेगा. आपने बोला ना बारिश ज्यादा हो जाएगी, तो जैसे अभी हुई है ना, पुणे में कितनी बारिश गिरती है, पहले इतनी थोड़ी ना गिरती थी. लास्ट ईयर सबसे ज्यादा बारिश गिरी थी, इफ यू रिमेम्बर, अगर आप लोगों को याद हो तो, है ना. हाँ भैया, छुट्टी दिए थे. यस एग्जैक्टली, और पहले इतनी गिरती थी ना भैया. एग्जैक्टली. तो आप देख सकते हो सब जगह बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, राइट. देन कोल्डर विंटर्स, ठंडी भी बढ़ रही है, जो विंटर में जो ठंड रहती है वो ज्यादा ठंड बढ़ रही है. तो इसकी वजह से लोग मर रहे हैं, है ना, एनिमल्स मर रहे हैं. तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, और ये सब क्यों हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से. क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि H2O भी बढ़ रहा है. तो अगर H2O बढ़ रहा है, भैया आपकी आवाज बहुत अटक रही. मैं बोल रहा हूँ वी हैड हेलो डिस्कस. भैया. हेलो. ऑलराइट, मूविंग ऑन. So what happens in global warming, we can see over here, warm air holds much more water vapor than cold air. हमने ये भी डिस्कस किया था, जो गर्म हवा होती है उसमें वाटर वेपर ज्यादा है, राइट. सो therefore temperature increases. टेम्परेचर अगर इंक्रीज हुआ तो इवापोरेशन ज्यादा होगा. टेम्परेचर अगर इंक्रीज हुआ मतलब गर्मी अगर ज्यादा बढ़ गई तो क्या होगा, वाटर जल्दी जल्दी इवेपोरेट होगा. हमने देखा ना, गैस पे रखते तो फास्ट इवेपोरेट होता है, या फिर ऐसे साइड पे रख देते पानी के बर्तन को तो उधर से वाटर इवेपोरेट फास्ट फास्ट होता है. कहाँ से होता है, फर्स्ट वाला भैया, ए in the gas one, right. So that's why over here also same thing, right. अगर गर्मी बढ़ रही है तो water fast evaporate होगा, right. इधर डायग्राम में दिले बहुत सारे ग्लास थे, उससे कम हुआ, उससे कम हुआ, उससे कम हुआ, उससे 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 फिर छोटा छोटा हुआ वो ग्लास, यानी के पहली फिर सबसे छोटी प्याली. यस, आप अगेन देख सकते हो, यू कैन सी ओवर हियर कि जो पानी कम टेम्परेचर पे, टेम्परेचर मतलब कितनी गर्मी हो रही है, तो कम टेम्परेचर पे कम पानी इवेपोरेट हो रहा है, एंड ज्यादा टेम्परेचर पे ज्यादा पानी इवेपोरेट होता है. ओके, so this is how it works. So you can see the diagram over here. More greenhouse gas, उसकी वजह से क्या होता है, हॉटर समर, समर में ज्यादा गर्मी होती है, तो अगर गर्मी बढ़ गई तो मोर वाटर इवेपोरेटेड. तो अगर इवेपोरेट ज्यादा हो रहा है तो ग्रीन हाउस गैस बढ़ रहा है ना. और अगर ग्रीन हाउस गैस बढ़ रहा है तो और ज्यादा गर्मी हो रही है, और ज्यादा गर्मी तो और वाटर इवेपोरेट, है ना. एंड ऑफ कोर्स ये सारी चीजों की वजह से ज्यादा रेन एंड स्नो भी होता है, तो उसकी वजह से फ्लड, हरिकेन, साइक्लोन, ये सारी चीजें भी आ जाती है. एंड ऑफ कोर्स तो भैया हमारे लिए अच्छा है ना पानी ज्यादा. बट वही तो बात है, बट कितना ज्यादा, बाढ़ बाढ़ जितना ज्यादा चाहिए आपको पानी, इतना ज्यादा पानी हो जाएगा तो बाढ़ ही आ जाएगी सब जगह, है ना. फ्लड हो जाएगा ना सब जगह अगर बहुत सारा पानी आ गया तो. ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. ऑलराइट, यू कैन आल्सो सी. पॉपुलेशन तो कम होगा ना. बट लोग, आप चाहते हो लोग मर जाए, तो पॉपुलेशन कम होगा तो फिर पानी वो सही होगा, और